चिड़िया बहू बहुत समझदार और संस्कारी थी, मगर उसकी सास हमेशा उससे लड़ाई करती रहती थी क्योंकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। तेज बारिश में चिड़िया की सास एक पेड़ की डाल पर गौरी कवि के पास बैठी हुई थी। बहन, अपने बेटे की दूसरी शादी कब कर रही हो? मैं तो कहती हूँ वो आज ही मर जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं, मगर वो है कि मेरी जान ही नहीं छोड़ती। उसे मारना कौन सा मुश्किल है। घर जाकर उसे कहो कि ऐसी बारिश में दाना ढूंढ कर लाए, फिर देखना वो खुद ही तुम्हारी जान छोड़ देगी। फिर रानो चिड़िया की सास घर जाती है। बहू, क्या कर रही हो? सासू माँ, मैं चावल के दाने साफ कर रही हूँ। ये चावल मैंने बुरे समय के लिए रखे हुए हैं, जाओ जंगल से दाना ढूंढ कर लाओ। सासू माँ, इससे मुश्किल समय पक्षियों के लिए कौन सा होता है? बाहर तेज बारिश है, अगर ऐसे समय में हम घर का अनाज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या धूप के दिनों में करेंगे? जो मैंने कहा है वो करो, मुझे ज़्यादा बातें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बहू चिड़िया अपनी सास की बात मान लेती है और तेज बारिश में ही घर से दाना लेने निकल जाती है। हर तरफ तो पानी ही पानी था। ऐसे मौसम में दाना मिलना तो बहुत मुश्किल था। बहू चिड़िया पूरे जंगल में इधर उधर फिरती है, उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। एक बूढ़ी फाख्ता बारिश में भीगती हुई अपनी छत पर बैठी हुई थी। बहू चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हैं? आप घर के अंदर चली जाएं। बेटी, मेरे घर की छत टपक रही है। घर में सारे बर्तन रख रख कर पानी को रोकने की कोशिश की है, मगर पानी है कि रुकता ही नहीं। माँ जी, आप अंदर जाइए, लाइए, मैं आपकी छत की मरम्मत कर देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर के अंदर चली जाती है और बहू चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर उन्हें छत के ऊपर लगाती है और थोड़ी ही देर में छत को ठीक कर देती है। लो माँ जी, हो गया, अब ठीक है। अब तो घर के अंदर पानी नहीं आ रहा। शुक्रिया बेटी, मैं बूढ़ी जान तो कब से ये पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। बेटी, लो, ये दाना तुम ले जाओ, मेरे पास बहुत सारा दाना है, तुम्हारे काम आएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर से दाना लेने ही निकली थी, मेरी सास तो मुझे छोड़ती ही ना अगर मैं दाना लेकर ना जाती। फिर चिड़िया दाना लेकर सुरक्षित अपने घर चली जाती है। ये तो सच में दाना ले आई। बहू, ऐसी बारिश में तुझे ये सूखा दाना मिल कहाँ से गया? सासू माँ, जब मेहनत और कोशिश करें तो ऊपर वाला मेहनत का फल दे ही देता है। आप दाना खाओ। इसे वहाँ रख दो, मैंने तो चावल का दाना खा लिया है। फिर कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो जाता है और गौरी कव्वी फिर से चिड़िया की सास से मिलती है। वो तो बारिश में दाना भी ले आती है, वो सब कर लेती है, मगर पहाड़ों से अनार का फल नहीं ला सकेगी क्योंकि वहाँ एक बड़ी सी चील रहती है। पहाड़ों पर जाते ही वो चील उसे खा जाएगी। लो फिर, मैं आज ही उसे पहाड़ों पर भेजती हूँ। घोरी, किसी तरह भी उस बहू से मेरी जान छुड़वा दो, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तो फिर आज वो मरेगी, जरूर मरेगी, तुम चिंता ना करो। हाँ, मगर जब तुम्हारी बहू से जान छूट जाए मुझे मिठाई खिलाना ना भूल जाना। रानो चिड़िया की सास घर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, आज मेरा अनार खाने को बहुत मन कर रहा है, जाओ मुझे एक अनार का फल तो ला कर दो। सासू माँ, मगर अनार तो पहाड़ों से मिलते हैं और सबको मालूम है पहाड़ों पर बूढ़ी चील रहती है जो देखते ही मुझे खा जाएगी। तो क्या चील के डर से मैं अनार खाना छोड़ दूँ? अनार तो तुझे लाकर ही देना होगा, वरना जब मेरा बेटा लौट कर आएगा तो मैं बताऊंगी उसे कि तुमने मुझे भूखा रखा। ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ अनार लेने। फिर बहू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिलती है। चिड़िया चिड़िया, उस दिशा में ना जाओ, वहाँ तो बूढ़ी चील तुम्हें देखते ही खा जाएगी। हरियाली, क्या करूँ, मेरी सास हर समय मुझसे वो काम करवाती है
जो बहुत मुश्किल हो, कभी बारिश में दाना और कभी कुछ। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी सास अनार ना भी खाएगी तो क्या हो जाएगा, मगर जिद कर रही है कि अनार ही खाऊंगी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और पहाड़ों पर पहुंच जाती है। पिछली बारिश से बूढ़ी चील का घोंसला टूट गया था और वो तेज धूप में अपने घोंसले को ठीक कर रही थी। वो एक तिनका लाकर रखती तो पहले वाला गिर जाता, क्योंकि अब इस उम्र में उससे काम नहीं हो पा रहा था। रानो चिड़िया दूर बैठी ये सब देख रही थी। वो फैसला करती है कि वो बूढ़ी चील के पास जाएगी। बहू चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी चील के पास जाती है। बूढ़ी चील माँ जी, ये काम आपसे नहीं होगा, मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम चिड़िया मेरे इतने करीब, तुम्हें डर नहीं लगा? लगा था, इसलिए तो मैं थोड़ी दूर बैठकर आपको देख रही थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। आप कब से घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कहते हुए चिड़िया गिरे हुए तिनके ज़मीन से उठाती है और उन्हें घोंसले में रखती है। मुझे थोड़ा सूखा घास लाना होगा जिससे मैं इन तिनकों को बांध सकूं। आप चिंता ना करें, अगर मुझे खाना हुआ तो बाद में खा लेना, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। चील हैरानी से चिड़िया को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज पहली बार कोई दूसरा पक्षी उससे बात कर रहा था। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और सूखा घास इकट्ठा करती है। चिड़िया वापस आती है और चील के घोंसले को सूखे घास से अच्छी तरह बांध देती है। लो, काम मुकम्मल हुआ। बूढ़ी चील माँ जी, एक बार घोंसले में बैठकर देखें। फिर चील घोंसले में बैठ जाती है। ये तो बहुत आरामदेह है, पहले तो मेरी कमर पर तिनके ही चुभते रहते थे। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता देना। माँ जी, मेरी सास अनार मांग रही है, क्या मैं आपके पेड़ से अनार तोड़कर ले जाऊँ? एक नहीं बल्कि ये लो टोकरी, तुम जितने चाहो अनार तोड़कर ले जा सकती हो। काश मेरी सास भी आप जैसी अच्छी होती। अगर तुम कहो तो मैं खा जाऊँ तेरी सास को, ना रहेगी सास और ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं चील माँ जी, वो जैसी भी है मेरे पति की माँ है, इसलिए मेरी भी माँ हुई। फिर चिड़िया अनार के पेड़ से टोकरी भर अनार तोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। सास अपने घोंसले में सोई हुई थी। माँ जी, मैं ले आई। ले, आपने एक अनार मांगा था, मैं आपके लिए टोकरी भर कर ले आई हूँ। क्या क्या तुम सच में पहाड़ों से अनार ले आई हो? अनार ही नहीं लाई, मैं तो बूढ़ी चील से दोस्ती भी करके आई हूँ। बहू रानी, तुम सब कर सकती हो, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकती हो। मुझे माफ़ कर दो, एक मैंने ही तुमसे दोस्ती नहीं की। लो, मैं भी करती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहले मुझे अपने हाथों से दाल चावल बनाकर खिलाइए, फिर करूँगी मैं आपसे दोस्ती। फिर वो दोनों सास बहू एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। सब पक्षी बाग में खेल रहे थे। वो बाग निहायत खूबसूरत था, जिसके करीब खूबसूरत झरना बह रहा था। फूलों से बना झूला था। तितलियां इधर उधर उड़ रही थी। सब पक्षियों के बच्चे वहीं खेलने आते थे। जग्गू भाई, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तुम मेरा साथ हो, मैं तुम्हें नदी से पानी पिलाता हूँ। जग्गू डोली को नदी से पानी पिलाता है। गुड़िया खड़ी बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। फिर गुड़िया झूला झूलने लगती है। अभी गुड़िया झूले पर बैठी ही थी कि डोली वहाँ आ जाती है। तुम उतर जाओ झूले से, अब मैं बैठूंगी इस पर। क्यों? तुम क्यों बैठोगी? मैं पहले बैठी थी, मैं नहीं उतरूंगी। जग्गू भाई इधर आओ। जग्गू डोली की आवाज़ सुनकर जल्दी से वहाँ आता है। भाई, इसे झूले से उतारो। उतर जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं नहीं उतरूंगी, तुम्हारा तो नहीं है ये झूला। जग्गू गुड़िया को मारने लगते हैं। गुड़िया रोते हुए घर आ जाती है।
मामा, मामा मुझे जग्गू ने मारा है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, उसने तुम्हें क्यों मारा है? गुड़िया सारी बात अपनी मामा को बताती है। रानो गुड़िया को चुप करवाती है। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मामा के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे भी भाई चाहिए। बाबा, क्या आप मुझे भाई नहीं ला के दोगे? गुड़िया बेटा, क्या हो गया है? तुम्हें ऐसे अचानक भाई की फरमाइश कर डाली? मुझे भी भाई चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। इतना कहकर गुड़िया रोने लगती है। सबके भाई होते हैं, बस मेरा ही भाई नहीं है। अगर मेरा भी भाई होता तो जग्गू की हिम्मत ना होती मुझे मारने की। रानो और मानो चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जग्गू ने तुम्हें मारा है? मैं सुबह ही उसकी खूब खबर लूँगा। तुम परेशान ना हो मेरी बेटी, अब सो जाओ। नहीं, मुझे आप अभी भाई ला कर दे, मुझे भाई चाहिए। गुड़िया तो एक ही जिद पकड़कर बैठ गई थी। गुड़िया बेटा, ये देखो, इस अंडे में है तुम्हारा भाई। बस कुछ दिन सब्र कर लो। जब ये बाहर आएगा तो तुम इससे खूब खेलना। जैसे तैसे करके मामा और बाबा चिड़ा गुड़िया को सुलाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भाई के पास ही रहूंगी। प्लीज मम्मा। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। मम्मा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको। गुड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है और फूलों के बाग में जाती है और फिर वहाँ से तरह तरह के फूल तोड़ने लगती है। प्यारे से भाई के लिए प्यारे प्यारे फूल। गुड़िया वो सारे फूल लेकर जल्दी से घर आती है। इतने सारे फूल, गुड़िया अपने घर को सजाने लगती है। कुछ ही देर में घर सज जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? अब उसका क्या करोगी? ये मिल गया। गुड़िया जल्दी से गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर चली जाती है। कबूतर चाचा, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। गुड़िया मिठाई लेकर जल्दी से घर आती है। मेरी प्यारी बेटी, बस कर दो, अब थक जाओगी। नहीं मामा, मैं नहीं थकूंगी। कुछ समय बाद अंडा टूटता है और उसमें से प्यारा सा छोटा पक्षी बाहर आता है। मम्मा, ये मेरा भाई है, कितना सुंदर है मम्मा। हाँ गुड़िया, ये तुम्हारा भाई है। ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। गुड़िया तो उड़े फिर रही थी। गुड़िया सब पक्षियों का दरवाज़ा खटखटाती है और अपने भाई के बारे में सबको बताती है। ऊपर वाले ने हमें भाई दिया है, मेरा भाई आ गया। डोली डोली, रुको, अब मेरे पास भी भाई है। गुड़िया तो खुशी के मारे उछल रही थी। वो जल्दी से घर जाती है। गुड़िया, तुम खुशी में अपने भाई को मिठाई खिलाना तो भूल ही गई। मैं अभी लाती हूँ। गुड़िया कुकू को मिठाई खिलाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। गुड़िया कुकू को हमेशा हर जगह अपने साथ लेकर जाती। गुड़िया की तो उसके भाई में जान बसती थी। कुकू अब बड़ा हो गया था। एक दिन कुकू आकर अपनी मामा से कहता है, मामा, मुझे वो सुंदरी बहुत पसंद है मामा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा कुकू बेटा, मैं कल ही सुंदरी की माँ से जाकर बात करती हूँ। रानो चिड़िया सुंदरी के घर जाती है और रिश्ते की बात करती है। सुंदरी की माँ हाँ कर देती है। रानो घर आकर सबको बताती है, मम्मा, भाई की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे। मेरे भाई की शादी है, मैं अपनी सब सहेलियों को बुलाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, अब तुम सो जाओ, सुबह बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। सब घर वाले बहुत खुश थे। आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब कुकू दुल्हा बनते हैं। सब पक्षी रानो के घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया गाना गाती है, प्यारा भैया मेरा दुल्हा राजा बन के आएगा, प्यारा भैया मेरा। कुकू और सुंदरी की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद गुड़िया का भी रिश्ता आता है। गुड़िया की भी शादी हो जाती है। मामा, गुड़िया के जाने से तो घर की जैसे रौनक ही चली गई है। हाँ बेटा, बेटियों से घर में अलग ही रौनक होती है। मुझे भी गुड़िया की बहुत याद आती है। कुकू, तुम आज जाकर गुड़िया को ले आना, फिर छोड़ आएंगे। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी आ सकती है। आज मुझे मेरी माँ के घर जाना है, कोई और प्लान मत बनाना आप। कुकू चुप हो जाता है
और सुंदरी के साथ चला जाता है। कुछ दिन बाद कुकू के अंडे से एक खूबसूरत पक्षी निकलता है। सब बहुत खुश होते हैं। गुड़िया ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। कितना सुंदर है ये कुकू भाई, क्यों ना हम इसका नाम जोजो रखें। हाँ, ये नाम तो बहुत सुंदर है। ये मेरा बेटा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका